हेलो व्यूअर्स, आई एम संजय। वेलकम टू द चैनल इंग्लिश स्किल। आज की टॉपिक है राइटिंग प्रॉब्लम इन इंग्लिश। इंग्लिश कैसे लिखें। आप मुझे ये बताएं, किसको अच्छा नहीं लगता है कि उसका हैंडराइटिंग सुंदर हो। जाहिर सी बात है, सब कोई चाहते हैं अपना अपना हैंडराइटिंग सुंदर हो, दूसरा उसकी एडमायर करे, बट नहीं हो पाता है। चलो मान लेते हैं ये हमारी मजबूरी है, नहीं लिख पा रहे हैं। पर ये जो मान लेना हमारी मजबूरी, यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो सबसे पहले हम इस कमजोरी को दूर करेंगे और अच्छी हैंडराइटिंग, सुंदर हैंडराइटिंग कैसे लिखते हैं उसके बारे में जानेंगे। और इस जो छोटी छोटी मिस्टेक हमारी लिखावट में है, उससे अगर हम दूर कर लें और हमारी मुख्य कमजोरी जो है इंग्लिश लिखने में, उसे पहचाने, तो हमारी हैंडराइटिंग अति सुंदर हो जाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारी सबसे पहले मजबूरी या कहें कमजोरी क्या है। वो ये है, पहले आप मुझे ये बताएं कि टोडलर क्लास और प्री प्राइमरी क्लासेस में जनरली नर्सरी से लेकर के क्लास 3 तक 4 लाइन की कॉपियां दी जाती है इंग्लिश लिखने के लिए। क्यों आप जानते हैं? साधारण पेरेंट्स लोगों से मैं सवाल करता हूं, क्या आपने कभी टीचर से पूछा है कि सर ये 4 लाइन की कॉपी क्यों, मैडम ये 4 लाइन की कॉपी क्यों? तो उसका आपको आंसर मिला होगा, हैंडराइटिंग अच्छी होगी बोल करके। पर सचमुच यही आंसर है? नहीं। आइए जानते हैं एक्चुअली ये है क्या। ये देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ इंग्लिश के अल्फाबेट्स, पूरे 26 अल्फाबेट्स यहाँ पे लिखे हैं, 4 लाइन में है। तो ये देखिए 4 लाइन, 1 2 3 और 4, सब में देखिए यहाँ भी 1 2 3 4, 1 2 3 4। इन 4 लाइन को अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 रोज मिलेंगे। ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। ये जो पहला रो है, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के बीच में, उसे हेड कहते हैं। क्या कहते हैं? हेड। बीच वाली रो जो दूसरी और तीसरी लाइन के अंदर कवर होता है, उसे बॉडी कहते हैं। और ये तीसरी रोज, थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में जो होता है, उसे हम टेल कहते हैं। तो यानी कि ये जो 4 लाइन में जिसमें हम अंग्रेजी लिखते हैं, वो 3 भागों में विभक्त है। पहला हेड, बीच वाला बॉडी और नीचे वाला टेल। और हम इन्हीं 4 रोज में हमारी इंग्लिश की वर्ड्स, लेटर्स जो है उसको हम लिखते हैं। ये देखिए, स्पेशली आप देखिए, ए बीच वाले में है, सी बीच वाले में है, बी ऊपर और बीच में है। तो इस तरह से हम अगर इस लेटर को ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास में मिलेगा बॉडी लेटर। सिर्फ बॉडी के अंदर लेटर्स हैं ए सी ई आई एम एन ओ आर एस यू वी डब्ल्यू एक्स। ये टोटल 13 लेटर्स हैं जिसको हम कहते हैं बॉडी लेटर, बॉडी लेटर्स। उसके अलावा कुछ लेटर्स जो है वो हेड और बॉडी में कवर कर रहे हैं। बी डी एच के एल टी, ये होते हैं हेड एंड बॉडी लेटर। ये 6 संख्या में 6 होते हैं। उसी तरह से और कुछ लेटर्स आप देखेंगे जो बॉडी और टेल रो में लिखे जाते हैं। जी पी क्यू वाई जेड और जे, ये भी इसको कहते हैं बॉडी एंड टेल लेटर। ये भी संख्या में 6 है। और एक स्पेशल लेटर है जो कि तीनों घर में ऑक्युपाई करता है, वो है एफ। ये स्पेशल लेटर ही बोलते हैं इसको, हेड बॉडी टेल लेटर बोलते हैं। इसकी संख्या 1 है। तो इस तरह से हमारे जो अंग्रेजी के इंग्लिश लेटर्स हैं वो इस
4 लाइन के बीच में अपनी अपनी पोजीशन बनाए रखे हैं, इसीलिए हम 4 लाइन की कॉपी यूज करते हैं। आगे चल करके जब प्रैक्टिस से हो जाती है तो हमारा 4 लाइन हट के 1 लाइन लगता है, पर आप फिर भी आप ध्यान दोगे उस जब आप लिखते हो तो उसकी पोजीशन, लेटर की पोजीशन इसी तरह रहता है। और यहाँ जो गड़बड़ी के कारण हमारी हैंडराइटिंग खराब होती है। तो सबसे पहले देखते हैं, मैं यहाँ कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं, जैसे लिखा हुआ है यहाँ हीटर, हेड, कंटेनर, बॉडी, टेल। सबसे पहले ये देखिए, आप इसको क्रॉस लाइन खींचिए, इस पे चलते हम, ये पूरा बीचों बीच ये लाइन में खींच रहा हूं, तो ये देखिए सारे लाइंस एक दूसरे के पैरेलल पे हो रहे हैं। अगर ये पैरेलल है, आप सब लेटर को 20 से 2 टुकड़ा में वर्टिकली काटिएगा, तो अगर सारे लाइंस इस तरह से पैरेलल दिखे तो आपकी हैंडराइटिंग सही है। अगर ये पैरेलल नहीं है तो फिर गड़बड़ है। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, जब हम लिखते हैं तो ये देखिए, ये यहाँ ये सब हम जब ए लिखते हैं तो ये हम एंट्री कर रहे हैं ए पे, ये ए गया, पेन नहीं उठे हुए, फिर बैक आएगा, फिर ये हो गया, ये एग्जिट हो गया। तो हर एक लेटर का सबसे पहले एंट्री किया जाता है और धीरे से एग्जिट होता है, और इस एंट्री और एग्जिट के बीच में आपकी कलम या पेंसिल नहीं उठनी चाहिए। अगर ये उठ गया तो फिर आपकी हैंडराइटिंग खराब होगी। ठीक है, तो ये एंट्री और एग्जिट बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जो आपकी लेटर की साइज, लेटर की सुंदरता, सारे चीज बनाए रखते हैं और धीरे धीरे आपकी राइटिंग की स्पीड बढ़ाता है। कौन? ये एंट्री और एग्जिट। अब सवाल उठते हैं, क्या हम हर एक लेटर के बाद एग्जिट करें? नहीं। जब आप वर्ड लिख रहे हो, जैसे ये हुआ हीटर, छोटा पे चलते हैं पहले, टेल, सॉरी बॉडी में, ये मैंने एंट्री किया बी में, ये एग्जिट करते हुए एंट्री कर गया ओ में, पेंसिल नहीं उठी, फिर ओ से एग्जिट करते हुए डी में घुसा, डी से एग्जिट करते हुए वाई में घुस के फिर वाई से एग्जिट, क्योंकि अब वर्ड कंप्लीट हो गया है। तो ये एंट्री और एग्जिट है। ये हुआ दूसरा प्रॉब्लम। नेक्स्ट एक चीज और आता है, हमारे इंग्लिश लेटर में कुछ स्पेशल लेटर्स भी हैं, जैसे जे, आई और टी। इसमें 2 मरतबे पेन चलाने पड़ते हैं। ठीक है, तो पेन एक बार तो कम से कम पेन को उठाना पड़ता है। जैसे मैं ये आई लिख रहा हूं, ये आई एग्जिट करना है, पर डॉट भी देना है जरूरी है, तो एग्जिट करने के बाद यहां डॉट है। उसी तरह टी एग्जिट हुआ, बार आई, उस तरह जे में भी वही हल है। जे भी आप जब लिखोगे तो ये एग्जिट, फिर ये डॉट। तो जब ये हम वर्ड्स में लिखेंगे, वर्ड्स में जब ये लेटर्स आएंगे तो कैसे होगा? तो जैसे ही रहे कंटेनर, यहाँ पे टी और आई है, तो सबसे पहले आप सी में एंट्री कीजिए, एग्जिट होते हुए ओ में एंट्री, एग्जिट एंट्री, एंट्री एग्जिट एंट्री, एग्जिट एंट्री, एग्जिट एंट्री, एग्जिट एंट्री। अब ई में आया एग्जिट एंट्री, आर में ये फाइनल एग्जिट। इस एग्जिट के बाद टी में आपको पहले टी में ये बार लगानी है, उसके बाद फिर आई में डॉट लगानी है। ये नहीं कि पहले आई में डॉट लगा के फिर बाद में टी में बार, नहीं, पहले टी में बार फिर आई में डॉट। इस तरह से ये आपके वर्ड लिखेंगे। एक चीज और, जब हम अंग्रेजी लिखते हैं, सेंटेंस लिख रहे हैं, अब यहाँ आई एम गोइंग टू स्कूल, ए स्कूल, ये सबसे बड़ा मिस्टेक हम करते हैं। जस्ट टू फिट द वर्ड ऑफ दैट लाइन, ऑफ दैट सेंटेंस इन दैट सेम लाइन, दो देयर इज नो स्पेस। तो इसको आपको यहाँ नहीं, यहाँ जब जगह नहीं है तो यहाँ नहीं लिख करके टू यहाँ पे लिखना है, दूसरे लाइन पे जाना है। ये नहीं कि पहले लाइन पे जबरदस्ती उसमें
लिखते चले जाना है। तो ये सारी चीजें आपकी राइटिंग प्रॉब्लम्स में आते हैं। इसके अलावा जो मेजर प्रॉब्लम्स है, एक चीज और मैं बता दूं, हमारे कैपिटल लेटर्स भी इस तरह से 4 लाइन्स में लिखे जाते हैं, जिसमें से सिर्फ जहाँ पे कैपिटल में हमारे बॉडी लेटर नहीं होते हैं, यहाँ पे कोई भी लेटर बॉडी का नहीं है। 4 लेटर जो है वो हेड बॉडी टेल पे आते हैं, हेड बॉडी टेल पे 4 लेटर आते हैं, जी, जे, वाई एंड जेड। 4 लेटर हेड बॉडी टेल पे आते हैं और बाकी सभी लेटर हेड और बॉडी में लिखाते हैं। तो ए बी सी डी जो बाकी बच गए वो सभी हेड एंड बॉडी लेटर रहते हैं, ऊपर के 3 लाइन पे लिखते हैं। ये हो गया आपकी कैपिटल। उसके बाद मैंने आपको ये बताया एग्जिट और एंट्री। आई और जे में डॉट बाद में डालनी है और टी में बार भी बाद में डालनी है। अब चलिए एक एक करके हमारी प्रॉब्लम जो उसको डिस्कस करते हैं। लेटर नॉट जॉइंट प्रॉपरली, सबसे पहला प्रॉब्लम जो है राइटिंग का, लेटर नॉट जॉइंट प्रॉपरली। यहां पे देखिए HEATER सभी की ज्वाइनिंग देखिए प्रॉपर है, ठीक है। और वहीं पे आप ये देख लीजिए, ये मैं बॉडी लिखा हूं यहाँ पे, BO के साथ ज्वाइनिंग नहीं है, OD के साथ ज्वाइनिंग नहीं है, बस DY के साथ ज्वाइनिंग है। तो ये सही वे ऑफ राइटिंग नहीं है, ठीक है। फिर अनइवन लेटर, दूसरा पॉइंट जो है वो है अनइवन लेटर, समानता, लेटरों में समानता नहीं है। ये देखिए यहाँ पे सारे लेटर समानता है, बराबर साइज के दिख रहे हैं, और यही पे कहीं पे आप ए एम हो गया ना, ये एम लिखे, ये गलत है, ए कितना बड़ा है एम कितना छोटा है। तो इसकी ए भी बॉडी लेटर है, एम भी बॉडी लेटर है, ये अति सुंदर सा दिखना चाहिए, ये ऐसे दिखना चाहिए, समानता, दोनों की साइज समान होनी चाहिए। एक दूसरी बात, ये दूसरी हो गई। तीसरी अनइवन लेटर स्पेसिंग। अब यहीं पे एक देख लीजिए, ये ओ और डी के बीच में दूरी, एक तो ये जॉइंट नहीं है, उसके बाद भी जो दूरी है और यहाँ की दूरी आप देखिए, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा, और यहाँ पे और भी ज्यादा है, ज्वाइन हुआ है पर यहाँ पे और भी ज्यादा दूरी है। तो ये जो स्पेसिंग है, स्पेसिंग भी सेम होनी चाहिए। आप यहाँ को देख लीजिए, स्पेस देख लीजिए, यहाँ पे ये स्पेस देख लीजिए। जाहिर सी बात है, यहाँ लिखते समय मैंने स्पीड को सामने रखा, जिसके लिए मिस्टेक हुआ। यहाँ पे मैंने स्पीड को नजरअंदाज किया, ठीक है, अपने हैंडराइटिंग पे गौर किया, तो ये इस तरह से लिखा है। तो आप जब शुरू करेंगे तो आपकी स्पीड बहुत स्लो रहेगा, घबराइएगा मत, धीरे 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 रेगुलर प्रैक्टिस, हर दिन एक्सरसाइज कीजिए, हर दिन रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, आपकी इस तरह की हैंडराइटिंग रनिंग में आ जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, वर्ड स्पेसिंग में अनइवेनिटी होता है, या अनइवन वर्ड स्पेसिंग। जैसे 2 वर्ड लिख रहे हैं हम, यहाँ पे देखिए ये वर्ड लिखे, ये जो डिस्टेंस है, अगर हम तीसरा वर्ड है लिखेंगे इस सेंटेंस में, तो उसकी भी स्पेस इतना ही होना चाहिए, ठीक है। ये आई एम जो डिस्टेंस है, यहाँ गोइंग वही डिस्टेंस, टू में भी वही सेम डिस्टेंस, ये इसको बोलते हैं वर्ड के बीच में गैप या वर्ड के बीच में स्पेस, वो स्पेस भी सही होनी चाहिए, राइट। ये है चौथा पॉइंट। 5वां प्रॉब्लम से आपकी हैंडराइटिंग स्क्वीज्ड इन द एंड। यहाँ पे जो मैंने बताया था आपको, स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, यहीं पे स्कूल SCHO जबरदस्ती का यहाँ लिख दिया, ये अननेसेसरी स्क्वीज हो रहा है आपका हैंडराइटिंग, क्योंकि आपका जो दिमाग में चल रही है कि ए सेंटेंस इससे एक लाइन से दूसरी लाइन पे नहीं जाना है, नहीं लेना है, वहीं पे उसको जबरदस्ती डालना है, ये भी आपकी एक प्रॉब्लम है। 6वां डिसजॉइंट लेटर, तो मैंने पहले बताया था, इसे हम डिसजॉइंट करेंगे। यहाँ पे हेड लिखा हूँ, डिसजॉइंट है, यहाँ पे हेड, ये जॉइंट लेटर है,
ये आपकी 5वीं पॉइंट। 7 नंबर पॉइंट, टेल लेटर नॉट रीचिंग द बॉटम लाइन। जब हम लिख रहे हैं टेल लेटर है, हम लिख रही है पी, ये देखिए ये बॉटम लाइन को टच नहीं किया। एक और भी प्रॉब्लम है, इसकी बॉडी पोर्शन को पूरे ऑक्युपाई नहीं किया। तो ये प्रॉब्लम है आपकी हैंडराइटिंग में। 8 नंबर पॉइंट, कभी कभी यही पी लिखते लिखते आप इसको ठीक कर लिए, बट टेल लाइन बाहर चला गया। ठीक है, तो ये भी मिस्टेक है, ये भी नहीं जाना चाहिए था। सेम प्रॉब्लम हेड लेटर पे होता है। जब आप हेड लेटर लिख रहे हो एल, ये एल, बॉटम लाइन बॉडी लाइन को उसने टच नहीं किया, टॉप लाइन को टच तो किया है, और कभी कभी इसी को लिखते हुए ये हेडलाइन को पार चले जाता है। हो गया। फिर कभी कभी ये भी होता है, ये एल यहां से शुरू तो होता है, टॉप लाइन को टच नहीं कर पाता है। 11 नंबर पॉइंट, बॉडी लेटर ए, ये मैंने लिखा ए गलत है, ये मैंने लिखा सी गलत है। तो ये सारी चीजें आपकी बॉडी लेटर को एग्जैक्टली उसकी पोजीशन, नाम है उसका बॉडी लेटर, तो बॉडी में ही उसको फिक्स करना है। ना बॉडी का एरिया जो है उससे ना बाहर जाएगा, ना उसके नीचे जाएगा, ना ऊपर जाएगा, ज़्यादा फैलेगा भी नहीं। इस तरह से आप सुंदर सुंदर बोल्ड हैंडराइटिंग, इस सारी चीज पॉइंट्स को अगर गौर करेंगे तो लिख पाएंगे। कभी कभी यही बॉडी लेटर सेंट्रल जो रो है उसके अंदर ही सिमट जाता है, दोनों उसकी बाउंड्री को टच नहीं करता है। कभी कभी इतना बड़ा होता है कि सेंट्रल रो के बाहर चले जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है 13 नंबर, इल फॉर्म लेटर। इल मतलब खराब, आपकी फॉर्मेशन खराब हुआ है। बॉडी, स्कूल, तो कोई भी लेटर आपकी सही नजर नहीं आ रही है। कोई कोई तो बड़ी ध्यान से लिखते हैं, एस सी एच ओ ओ एल, ये सारे को हम इल फॉर्म लेटर कहते हैं। अंत में इसे कंक्लूड करना चाहूंगा, एंट्री और एग्जिट आपके लेटर को, वर्ड में जो लेटर्स है उसको ज्वाइन करने पे सहायता करता है। तो ध्यान में रखिए, आपकी एंट्री और एग्जिट सही होनी चाहिए। ये जो लिखने का जो भी मैंने बताया आपको, ये इसकी बहुत जरूरी चीज जो है रेगुलर प्रैक्टिस है। लिखते समय बीच में वर्ड कंप्लीट नहीं हुआ, बीच में आप अपनी पेन को लिफ्ट ना करें, सिर्फ एग्जिट का समय ही आपको लिफ्ट करनी है। गुड हैंडराइटिंग गिव गुड इंप्रेशन। रेगुलर प्रैक्टिसेस इंक्रीजेस स्पीड ऑफ योर हैंडराइटिंग। लास्ट बट नॉट लिस्ट, आपकी लिखते समय बैठने का पोस्चर, सिटिंग पोस्चर सबसे पहली चीज आप ध्यान दीजिएगा। जब आप लिखने बैठे होती है, कमर आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। कोशिश कीजिएगा आप इस फॉर्मेट में बैठें। ये आपकी बैक है, ये आपकी सीट है, ये आपकी लेग है, और इस लेवल पे आपकी टेबल होनी चाहिए, राइटिंग टेबल, ताकि आपके हाथ को अच्छी तरह सपोर्ट मिले और लिखिए। पेन पकड़ने का भी तरीका ये देखिए। सबसे बेस्ट होल्डिंग पोजीशन ऑफ होल्डिंग द पेन इज दिस। 3 फिंगर, थंब, इंडेक्स एंड मिडिल। इंडेक्स एंड थंब दोनों अपर साइड से पेन को सपोर्ट कर रहा हो, और मिडिल फिंगर जो है वो नीचे से पेन को होल्ड करके रखा है। आज के लिए इतना ही। होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे आपको सब्सक्रिप्शन रेगुलर मिलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।